हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग का बेसिक पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग की फंक्शनिंग कैसे चलती है, क्या फिनोमेना उसका पूरा का पूरा हमने वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में हमें आज कंप्लीट डिटेल उसकी पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन है वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होगा परचेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है ये होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन क्या था कि जो सारी की सारी प्रोसेस चल रही है बॉडी के अंदर, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमें दो टाइप पढ़ने हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ब्रेक डाउन होगा न्यूट्रिएंट्स का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, जो एनर्जी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उसके मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, वो किसमें इंक्लूड करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी के बहुत ही कम अमाउंट में मॉलिक्यूल्स, 2 से 3 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रिलीज होते हैं। वो पूरी की पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे उसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग चलती है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर होगा। कहाँ कहाँ पे, दो जगह पे ये रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। पहले सेल के साइटोप्लाज्म में, पहले सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस चलेगी। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, साइटोप्लाज्म में चलेगी। देन फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो पायरिक एसिड बनेगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट प्रोसेस होगी। वहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो अभी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ पर यूज होगा और जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं उनका यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीटली ब्रेकडाउन करके उनका और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होंगे। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, उसके 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। जब हम हर एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन करेंगे, तब हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे तो वहां पर 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, किसके, एटीपी के। 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के वहां पर रिलीज होंगे। देन ये प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होगी। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। एंड साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम कहाँ पे पास करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। वहाँ पे पायरुविक एसिड है उसकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका ब्रेकडाउन होगा और वो क्या करेगा, पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 प्लस H2O प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP। CO2 को जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं उस टाइम पे CO2 को हम बाहर थ्रू आउट कर देते हैं। ब्रीथ आउट करेंगे तो CO2 को हम बाहर निकाल देंगे। वाटर एंड ATP मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो बच के ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो स्टोर हो जाते हैं और जब जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसको यूज कर लेते हैं। तो जो एरोबिक प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी
दो स्टेप्स में, पहले साइटोप्लाज्म में उसका जो रिएक्शन होगी, बायो केमिकल रिएक्शन होगी, वहां पे ब्रेक डाउन होगा। देन साइटोप्लाज्म से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो पार्लिक एसिड बना है वो आगे साइटोप्लाज्म में पास किया जाए, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में पास किया जाएगा, और फिर कंप्लीट प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, उसको हम जब ब्रीथ आउट करते हैं उस टाइम उसको एक्सहेल कर देते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल और एटीपी है उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसका यूज करते हैं। तो एक बार देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस। जो एरोबिक प्रोसेस है हमारी, जो एरोबिक प्रोसेस है ये कंप्लीट प्रोसेस परचेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। पहले ये साइटोप्लाज्म में पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी, देन ये माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से परचेंस ऑफ ऑक्सीजन हम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। देन पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजेंगे, और वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस होगी परचेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, H2O मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के, जो कि वाटर मॉलिक्यूल और एटीपी है वो बॉडी में स्टोर हो जाएगी, और CO2 को हम बाहर रिलीज कर देंगे। तो एक बार देखते हैं इसका ओवरव्यू। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के एक प्रोसेस है दैट यूजेज ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच देन रिलीज एनर्जी। क्या करेगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट हमें कहाँ से मिला? न्यूट्रिशन प्रोसेस से मिला है। उसका ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिलीज फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होगा तो 38 मॉलिक्यूल्स वहां पर रिलीज होंगे। इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे अपनी पूरी प्रोसेस चलेगी? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। जो पार्लिक एसिड बनता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और वहां पे CO2 H2 और एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि वहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे और कैसे कैसे वो पूरी प्रोसेस चलती है। तो जैसे कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा कि वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा, देन उसका माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होगा जो प्रोडक्ट बना है। लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में चलती है। पूरी प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगी। तो ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पूरी प्रोसेस चलेगी। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपना पूरा का पूरा जो वर्क है वो कंप्लीट करती है। तो एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पूरी प्रोसेस चलेगी, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है हमारे पास, उनका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, और लिटिल अमाउंट में एनर्जी सिर्फ 2 जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होंगे जब कंप्लीट ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। 2 molecules of ATP are released for breakdown of every glucose molecule। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखो, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थे, वहां पे 38 मॉलिक्यूल एटीपी के रिलीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर रिलीज होंगे। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में चलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस होगी साइटोप्लाज्म में,
और उससे क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। मसल सेल्स के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी आगे मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और फिर किसकी फॉर्मेशन कर देगी, लैक्टिक एसिड की। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो बॉडी है उसमें क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है, जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में उसका हमने कंप्लीटली यूज कर लिया। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में थी वो हमने एक्सरसाइज करते टाइम कंप्लीटली यूज कर लिया। ऑक्सीजन का कंप्लीट यूज हो चुका है। स्टोरेज है ऑक्सीजन की नहीं है बॉडी के अंदर। एक्सेस अमाउंट में जो जितनी भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में थी उसका हमने कंप्लीट यूज कर लिया है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है अब, एनर्जी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं, एनर्जी लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन एनर्जी खत्म हो चुकी है, बॉडी की कंप्लीट एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो क्या होता है कि भाई अब ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है हमें, लेकिन ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत फास्टली सप्लाई चाहिए होती है और उस अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाती बॉडी में। तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि भाई अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से तो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो वो सही है। जहाँ पे हमें 38 मॉलिक्यूल्स नहीं मिल पा रहे ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट नहीं होने की वजह से, तो हमारे जो 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं कम से कम उनसे तो काम चलाएं हम। जो 2 मॉलिक्यूल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलेंगे, जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम न्यूट्रिएंट्स का, वो तो करें। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है बॉडी में, तो उस टाइम पे क्या है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है, और जो बिल्कुल लिटिल अमाउंट में एनर्जी हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जहाँ पे CO2 H2O एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, उसकी जगह जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो लैक्टिक एसिड है उसके साथ में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। उन एटीपी मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकले, एटीपी के एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, वो क्या एनर्जी है, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो, तो वो क्या करेंगे, उनका तो हम यूज कर लेंगे एक्सरसाइज करते टाइम, और जो लैक्टिक एसिड बच गया वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। और वो क्रैम्प्स किस वजह से आते हैं, जो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बॉडी में स्टोर हो गए उसकी वजह से वो हमें क्रैम्प्स आते हैं। जो चाहे फिर वो लेग क्रैम्प्स देख लो, हैंड क्रैम्प्स देख लो, बॉडी में पेन होना स्टार्ट होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो लैक्टिक एसिड का स्टोरेज हो गया एक्सरसाइज करते टाइम। आप ज़्यादा देर तक रेस लगा लेते हो, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन हुआ है, लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में स्टोर हो गया है, और उसकी वजह से फिर वो क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका, और लिटिल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ओनली 2% ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म में पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कहाँ पे, जो दूसरी साइट है वो मसल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे चलती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम कंप्लीट मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं। जो यीस्ट है उसका भी देखेंगे, और जो ओवरव्यू सेलुलर रेस्पिरेशन का है उसका कि प्रेजेंस में कैसे होगे, अब्सेंस में कैसे होगा, जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, उसको समझना है हमें। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। स्टार्टिंग में हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इनका साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसके द्वारा हमने क्या बना लिया, पायरुवेट बना लिया, पायरुविक एसिड हमने यहाँ पर बना लिया। कुछ अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी स्टार्टिंग में जब साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है वहाँ भी रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो पायरुवेट है इसको पास कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसको पास कर दिया। देन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जब ब्रेकडाउन होगा तो ये किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी, एटीपी जो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी वो यहाँ पर
प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। पायरुवेट कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो उस टाइम पे हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बचे वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी, इसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी। वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी की जब जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे हम यूज करेंगे। एनर्जी कहाँ स्टोरेज होगी इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया में। हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो उसका निकनेम भी है साइंस में, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी बोला जाता है। पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन भी हो रही है और वहाँ पे एनर्जी स्टोरेज भी हो रही है, इस वजह से उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उस टाइम पे क्या होगा, पायरुवेट है वो मसल सेल्स में पास हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में, जो मसल सेल्स का साइटोप्लाज्म है वहां पे पास कर दिया जाएगा। किसकी फॉर्मेशन होगी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी के कितने, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होंगे, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 38 हो रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बना है और वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने, एनर्जी के। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम यूज कर लेंगे और ये हमारे मसल सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट में जब कोई भी चीज हम फ्रेगमेंटेशन से बनाते हैं तो उस टाइम पे हम ईस्ट का यूज करते हैं। मान लो घर में इडली वगैरह कुछ बना रहे हो तो इडली का जो सॉल्यूशन घोल है उसको तैयार करते हैं, तो हम उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको थोड़ी रखते हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या होगा, ईस्ट क्या करेगी, ईस्ट ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, देन फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इथेनॉल बनेगा और साथ में ईस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। तो जो इस कोई भी आप सॉल्यूशन बना रहे, मान लो इडली का सॉल्यूशन लिया हमने यहाँ पे, तो इथेनॉल से क्या होगा, इथेनॉल से वहाँ जो उसके अंदर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है वो इथेनॉल की वजह से होती है। और जो उसमें प्लेफिंग होती है वो फूल जाता है ऊपर से, तो प्लेफिंग किसकी वजह से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की। और एनर्जी मॉलिक्यूल सिर्फ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। तो ईस्ट में भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब्सेंस ईस्ट में कौन सा टाइप है रेस्पिरेशन का, या फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रिएक्शन हो रही है उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये कंप्लीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी पूछ लिया जाता है। या फिर इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है कि भाई कैसे इसके पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है, या फिर ये बोल दिया जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करो एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में पूरी की रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैसे चल रही है, तो उसमें भी इसका यूज है। और प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी ये काम आएगा हमारे। इसके पहले ये चीज़ समझ में आएगी तभी वो आगे की पूरी प्रोसेस हमें समझ में आएगी। तो आज का जो सेशन है इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्लांट रेस्पिरेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड्स को अच्छे से देखना, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना, साथ के साथ नोट करने के बाद एक बार फिर से उसको रिवाइज करना। इजीली, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सभी एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, पॉइंट्स नोट करना, एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, देन उसको जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं प्लांट रेस्पिरेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।